नमस्कार दोस्तों, आंजनेय भक्ति चैनल में आपका स्वागत। गरीब भक्त का इलाज करवाने आए राम जी। जबलपुर शहर में मदन एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। मदन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता था। मदन जो भी खाना बनाता था सभी उसकी तारीफ करते थे। मदन के घर में उसकी पत्नी रमा और एक बेटा मोहन था। मदन को हर महीने 5,000 रुपये मिलते थे, जिससे किसी तरह उनके परिवार की गुजर बसर हो जाती थी। एक दिन मदन अपने घर से काम पर जाने को निकला, तभी उसकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है। मदन सड़क पर गिर जाता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। जैसे ही रमा को खबर मिलती, वो अस्पताल पहुंच जाती है और डॉक्टर साहब को पूछती है, डॉक्टर साहब मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर बोले, आपके पति की हालत ठीक नहीं है, हमें ऑपरेशन करना होगा, जिससे आपको 50,000 रुपये जमा करने होंगे। लेकिन रमा के पास तो इतने पैसे थे नहीं। रमा डॉक्टर को बताती है, डॉक्टर साहब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। डॉक्टर बोले, देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जल्द ही पैसा जमा करने होंगे, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। इस पर रमा घबरा जाती है और बोलती है, डॉक्टर साहब मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। ये कहकर वो अस्पताल से बाहर निकलकर राम जी के मंदिर में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर वो रोने लगती है, हे मेरे राम जी, मेरे पति की रक्षा करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप ही हैं जो मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। कुछ देर मंदिर में प्रार्थना करने के बाद रमा उसी होटल में पहुंच जाती है जहां मदन काम करता था। मालिक रमा को देखकर बोलते हैं, अरे आज मदन काम पर नहीं आया, यहाँ कितना नुकसान हो रहा है उसके बिना। रमा बोली, सेठ जी उनका एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये मांग रहे हैं। इस पर होटल मालिक बोला, ओहो, लेकिन मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है, तुम एक काम करो, ये 10,000 रुपये रख लो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रमा बोली, 10,000 से क्या होगा सेठ जी? सेठ जी बोले, मैं इतना ही कर सकता हूँ। रमा रुपए लेकर अस्पताल पहुँच जाती है और डॉक्टर को बोलती है, डॉक्टर साहब ये पैसे आप रख लीजिए, मैं कल तक बाकी पैसों का इंतजाम कर दूंगी। अगले दिन सुबह रमा अस्पताल जाने के लिए निकली। रास्ते में मंदिर देखकर वो मंदिर चली जाती है। भगवान आज मुझे पैसे जमा करने हैं, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, अब सब आपके ही हाथों में है, मेरे पति की रक्षा करो प्रभु। रमा कुछ देर मंदिर में बैठकर रोती रहती है। उसके बाद वह बाहर आ जाती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है। रमा उससे पूछती है, बेटा तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चा बोला, मेरे माता पिता खो गए हैं, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती हैं? लेकिन रमा को तो अस्पताल जाना है। रमा बोली, लेकिन मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी? तुम एक काम करो, मेरे साथ अस्पताल चलो, वहाँ से हम पुलिस स्टेशन चलेंगे, पुलिस तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेगी। रमा उस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन तभी अस्पताल के दरवाजे पर ही उस बच्चे के माँ बाप मिल जाते हैं। माँ अपने बच्चे को देखकर रमा को धन्यवाद देती है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे को ढूंढ लिया। रमा बोली, कोई बात नहीं, प्रभु राम जी की कृपा से आपका बच्चा मिल गया, यही काफी है। उस पर बच्चे के पिता बोले, आप अस्पताल में कैसे आई हैं? रमा ने उन्हें सारी बात बता दी। तो बच्चे के पिता बोले, कोई बात नहीं, आप ये पैसे रख लीजिए और अपने पति का इलाज करवा लीजिए। रमा पैसे लेकर अंदर जमा कराने चली जाती है। वो डॉक्टर को पैसे देकर बाहर आती है। तब तक दोनों माता पिता वहां से चले जाते हैं। उसी दिन मदन का ऑपरेशन हो जाता है और वो कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर आ जाता है। कुछ दिन बाद मदन, रमा और मोहन तीनों प्रभु राम जी के मंदिर जाते हैं। रमा भगवान को हाथ जोड़कर बोलती है, आपकी कृपा से मेरे पति ठीक हो गए। रमा जब मूर्ति की ओर देख रही थी तो रमा को प्रभु राम और माता सीता में उसे वही माता पिता दिखाई दिए जो अस्पताल में मिले थे। ये देखकर रमा रोने लगी।
भगवान आप स्वयं मेरी मदद करने आए और मैं आपको पहचान न सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रमा ने ये बात मदन को बताई। तीनों उस दिन से प्रभु राम जी की भक्ति करने लगे। मदन अब उसी होटल में काम करने लगा था। इस तरह तीनों प्रभु राम जी की कृपा से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ऐसे ही है हमारे राम जी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।